ये एक ऐसा धंधा है जो हमेशा से मुस्लिम समाज के लोग करते रहे हैं और इसमें बनते रहे हैं बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग। तो मैंने सोचा जब इन सालों को बनना ही है तो क्यों ना हिंदू समाज के लोगों को इस धंधे में उतर जाना चाहिए। क्यों परायों के घर में पैसा जाए, पैसा अपने धर्म वालों की जेब में आए तो बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेश भसीन। आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक है तो आज आपका यह दोस्त आपके लिए लेकर आया है एक ऐसे बिजनेस की योजना जिसमें 95% सक्सेस रेट है। केवल 4 से 5% की मामूली सा रिस्क है, वह भी तब जब अपना ये धंधा यानी बिजनेस आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शुरू करते हैं जहां बुलडोजर बाबा की सरकार है। वहां भी आप बेरोक टोक इस धंधे यानी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं जब तक कि बुलडोजर बाबा की कोप दृष्टि आपके इस बिजनेस की यानी धंधे पर ना पड़े। और 4-5 हजार का रिस्क कोई ज्यादा नहीं होता भाई। जहां 4 यार मिल जाते हैं ना तो वहां 4-5 हजार रुपए खर्च होना मामूली सी बात है। आज विस्की की एक बोतल जो अच्छी क्वालिटी की आती है उसकी कीमत भी 4 से 5 हजार रुपए की होती है। तो एक बात सोचिए कि पान खा के थूक दिया आपने 4-5 हजार, लेकिन अगर ये आपका धंधा चल निकला तो अपने इस दोस्त की बात को याद रखिएगा। आपकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 पुश्ते बड़े आराम से बैठकर खाएंगे। और किसी अन्य राज्य में जहां पर भाजपा का शासन नहीं है वहां पर आपके धंधे को चलाने के लिए आपको सरकारी संरक्षण यानी नेताओं का वरद हस्त भी प्राप्त होगा। तो चलिए मैं आपको वो धंधा बताता हूं, लेकिन इस धंधे को बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज 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 मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूं क्या है। मेरे दोस्तों, आपने अक्सर जब भी घूमने गए होंगे पार्कों में, अगर आप जाते होंगे सुबह शाम, तो आपने देखा होगा आपके नजदीकी किसी पार्क के अंदर एक स्ट्रक्चर बना होता है यानी एक ढांचा बना होता है, उसे मजार कहते हैं। और आपको मालूम है यह मजार है, लेकिन उसको हटाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। आप कोर्ट कचहरी के परिसर में देख सकते हैं, स्कूलों के अंदर भी देख सकते हैं, और तो आप रेलवे की पटरियों के बीच में भी इस तरह के निर्माण को देख सकते हैं। अब तो बहुत इतना हो गया है कि हाई कोर्ट के बाहर भी और कहीं भी कंटेनमेंट एरिया में जहां पर आर्मी का शासन होता है वहां भी आप मजारों को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत मामूली लागत लगती है धंधे को खड़ा करने में या चलाने में। सबसे पहले आपको क्या करना है, केवल 100 ईंटों का इंतजाम करना है। 100 ईंटों की कीमत केवल आज 700 रुपए है मार्केट के अंदर। एक बोरी सीमेंट, एक थैली रेता, एक थैली बदरपुर और एक कारीगर जो 1000 से 1200 में मिल जाता है। यानी टोटल अगर लागत लगाई जाए तो 3.5 से 4 हजार रुपए। लेकिन आप साज सज्जा में थोड़ा सा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो 1000-1200 की 2 टाइल की पेटियां मंगवा लीजिए और स्ट्रक्चर में आप लगा दीजिए। चलिए रातों रात, लेकिन ये काम आपको रात के समय में करना है। रातों रात आप ये स्ट्रक्चर खड़ा कीजिए, एक हरी चादर और कुछ फूल पत्तियां गुलाब की उस स्ट्रक्चर के ऊपर बिछा दीजिए। आप देख लीजिएगा, थोड़ा इंतजार, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। हफ्ते 10 दिन बाद लोग वहां पर आएंगे और पैसे और कुछ वस्तुएं चढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको एक काम और करना है। अगर आप अपने इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आजकल सोशल मीडिया का थोड़ा सहारा लीजिए। किसी बड़े यूट्यूबर को बुला के उस मजार की 1-2-4 वीडियो बनवाइए और वायरल कर दीजिए। फला फला पीर फकीर की मजार है और यहां माथा टेकने से आपकी मन्नत पूरी होती है। अगर वो वीडियो चल निकली,
आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के और भी बहुत प्लेटफॉर्म है। अगर आपकी ये वीडियो चल निकलती है, उसके लिए भी आप मामूली सी रकम और खर्च कर सकते हैं। अगर बिजनेस को और बड़ा बनाना है तो यकीन मानिएगा 1 महीने के अंदर अंदर उस कथित मजार के ऊपर लोगों की भीड़ लग जाएगी मन्नत मांगने के लिए और दुआएं मांगने के लिए। ये एक ऐसा धंधा है जो हमेशा से मुस्लिम समाज के लोग करते रहे और इसमें बनते रहे हैं बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग। तो मैंने सोचा जब इन सालों को बनना ही है तो क्यों ना हिंदू समाज के लोगों को इस धंधे में उतर जाना चाहिए। क्यों परायों के घर में पैसा जाए, पैसा अपने धर्म वालों की जेब में आए तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन हमारे हिंदुओं को इन पीरों फकीरों की मजारों पे माथा टेकने में पता नहीं कौन सा सुकून मिलता है। ये ऊपर वाला जाने, आसमानी आका जाने, भगवान जाने। यानी अपने देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है, लेकिन इन मुर्दों की कब्र पे माथा टेकने में इनकी मन्नत मुरादें पूरी हो जाती है। तो मैंने बताया जैसे आप सोशल मीडिया पे इसका प्रचार करेंगे तो आप देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर लोग वहां आने लग जाएंगे। अब वहां जो चादरें चढ़ेंगी वहां भी अपना एक व्यक्ति बिठा दीजिए, वहां जो अगरबत्ती या फूल मालाएं चढ़ेंगी वहां अपने व्यक्ति बिठा दीजिए। धीरे धीरे ये धंधा फलने फूलने लग गया। बहुत सी मज़ारें आपने देखी होंगी, हिंडा नदी पे आप देख लीजिए, वजीराबाद पुल के नीचे देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, और ये कोई नहीं पूछेगा कि इस मजार के नीचे दफन कौन है। यहाँ चूहा मरा था, कुत्ता मरा था, बिल्ली मरी थी या कोई व्यक्ति मरा था। यहां तक कि फ्लाईओवर के ऊपर भी आप देख लीजिए, ये आजादपुर के फ्लाईओवर की वीडियो पुरानी है, फ्लाईओवर के ऊपर मजारें बन जाती हैं। भाई 10-12 साल पहले के फ्लाईओवर पर मजारें कैसे बन जाती हैं ये आज तक किसी को नहीं मालूम। वो लोग श्रद्धा पूर्वक यहां माथा टेकते और ये भी नहीं पूछता कि इस फ्लाईओवर पे कौन सा पीर फकीर मरा था। अगर कोई व्यक्ति सभ्य नागरिक, जागरूक नागरिक उस मजार को तोड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस की लाठियों का शिकार हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप गैर भाजपा शासित राज्यों में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, आंध्रा में रहते हैं, तमिल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, केरला में रहते हैं, तो आपको सरकारी संरक्षण प्राप्त होगा। वहां के नेता अगर आपके धंधे को कोई खराब करने आ गया ना तो यकीन मानिए जनाब, नेता आपके पक्ष में हो जाएंगे, दूसरी पार्टी आपके पक्ष में उतर जाएंगी और हाय तौबा करने लग जाएंगी। ये भी नहीं पूछेंगी ये मजार रातों रात बनी कैसे, किसने बनवाई। लेकिन एक काम और करना है, मजार पे ऐसे खिदमतगार यानी खादिम को रखिए जो आपका वफादार हो। आगे चलकर ऐसा ना हो कहीं वो आपके जमे जमाए धंधे पर लात मार दे और उस मजार पर अपना कब्जा कर ले। चलिए कोई नहीं, एक मजार पर कब्जा हो गया तो लागत केवल 4 से 5 हजार की आती है। अगर साल 2 साल आपने एक मजार से इतना कमा लेंगे तो आप सोच नहीं सकते। अगर ऐसे ही आपने ब्रांचेस खोल दी उसी पीर फकीर के नाम पर 100-200, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है, आप लखपति करोड़पति नहीं बल्कि टाटा, अंबानी और अडानी की लिस्ट में आ जाए। कहते हैं ना कि मजहब का धंधा कभी ना मंदा। लोग पहले धर्म का धंधा कहते हैं, लेकिन धर्म का धंधा झूठी बात है। आज धार्मिक लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन मजहब वालों का धंधा कभी ना मंदा। और एक कहावत कही है कबीर दास जी ने कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला भांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। ये कहावत आज बेकार हो गई है। अब कहावत नहीं, ये आ गया कि कांकड़ पाथर जोड़ के मजार लियो बनाए, मामूली सी इन्वेस्टमेंट और 7 पुश्ते बैठकर खाए, यानी दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की करिए। ये मेरा आइडिया आपको कैसे लगा? और अगर आप भी इस धंधे में शामिल होना चाहते हैं तो मैं अपने जीवन की पूरी राय और ज्ञान आपको दे सकता हूं, बशर्ते आप सनातनी होना चाहिए, हिंदू होने चाहिए, तभी मैं आपको आइडिया दूंगा। और भी आइडिया मेरे पास हैं अलग अलग बिजनेस यानी धंधों को करने की, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों ने तो भैया बेवकूफ बनना ही बनना है।
वो गाजी बाबा की दरगाह पर जाकर माथा टेकते हैं। वह गाजी जिसने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया, अजमेर शरीफ में जाकर माथा टेकते हैं, जियारत करते हैं। ज्यादातर जानने वाले सनातनी होते हैं, हिंदू होते हैं, फिल्म सेलिब्रिटी होते हैं। वह अजमेर शरीफ का ढोंगी कह नहीं सकता इस शब्दों को, जिसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या की योजना बनाई और उनकी बेटियों के साथ क्या करवाया, यह जग विदित है। बाकी मेरे बिजनेस का आइडिया आपको कैसा लगा, अपने विचारों से अवगत अवश्य करवाइएगा। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को जनहित में, जन जागृति के लिए शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।